ईश्वर को नमन है। मैं 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, एक शॉर्ट वीडियो। उसमें ट्विन फ्लेम के विषय में कुछ सीक्रेट मैं बताने वाली हूँ विस्तार से, ऐसे आप लोगों को बोले थे। तो ये वीडियो उसी के विषय में है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो बिना स्किप के आप लोग इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि और सुनिएगा, क्योंकि किसी न किसी के लिए तो कुछ ज़रूर हेल्प होगा। क्योंकि बहुत दिनों से 6-7 महीने से ये मेरा सीक्रेट जो बातें हैं इसको मुझे पता चला था यूनिवर्स के थ्रू मेडिटेशन के समय। तो मुझे मन नहीं हो रहा था कि मैं इसको शेयर करूं, क्योंकि इसको जब मुझे पता चला तब शायद आप लोगों के आँखों से भी आंसू बहने लगे। मुझे बहुत मैं इमोशनल हो गई थी इसके बारे में सुनकर। देखिए, आप लोगों को पता ही है ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर होते हैं और बहुत प्यारा जर्नी है, लेकिन ये टफेस्ट जर्नी है। इतना टफेस्ट कि कोई बोलते हैं मुझे ट्विन फ्लेम में क्यों, मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो सोलमेट अच्छा लगता है, ऐसा ऐसे बोलते हैं कोई। तो क्योंकि ये बहुत टफेस्ट जर्नी है, इसलिए इसको झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस जर्नी में जो लोग हैं वो चाइल्डहुड से ही बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हैं। जैसा भी वो फैमिली में जन्म ले, कुछ न कुछ तरीक़ा से उसका प्रॉब्लम रहता है। किसी का फैमिली प्रॉब्लम रहता है, किसी का बीमार वगैरह होता है योग, और किसी का मतलब फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बहुत कुछ मतलब तकलीफ़ें आते हैं। उस तकलीफ़ आने का मतलब क्या है, उस तकलीफ़ को समझे, उसको झेले और समझे कि मैं किस जर्नी में हूँ। एवेकन के लिए ईश्वर ट्विन फ्लेम्स को कष्ट देते हैं। तो एवेकन तो सभी लोग जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं। जो जल्दी कैच करते हैं उसको कम पेन मिलता है, और इस जर्नी को सही ढंग से भी निभाना पड़ता है। अगर इस जर्नी को कंप्लीट, जब तक कंप्लीट, अगर कुछ को एवेकन करके कंप्लीट प्रोसेस में जब तक नहीं आएगा, तब तक आपको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ आपको तकलीफ़ें मिलेगा, या कोई आपका बहुत प्रिय आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा भी कुछ होता है। बहुत बड़ा केस होता है, बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है आपको एवेकन कराने के लिए। क्योंकि ईश्वर के घर से आपको बताकर भेजते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में पृथ्वी पर जाकर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बेच रहे हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करके आपको आना है। ये एक ही सोल को 2 लोगों में विभाजित करता है। एक होता है मस्कुलाइन एनर्जी, एक होता है फेमिनाइन एनर्जी। तो आप लोग इतना तक आप लोगों को पता है। तो अभी देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी टफेस्ट बहुत है, लेकिन ये बहुत स्वीट और प्यारा जर्नी है। इसको कंप्लीट जब एवेकन होकर कंप्लीट होते हैं ना, कंप्लीट जर्नी होते हैं। एवेकन प्रोसेस तो चलते रहता है, लेकिन जब कंप्लीटली आपको पता चलता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं खुद को इनर वर्क करके खुद को मैं हील करूँ, इनर वर्क को मैं कंप्लीटली अच्छी तरह कंप्लीट करूँ, ऐसा सोचकर आप जितना जल्दी डिवाइन फेमिनाइन जितना जल्दी अपने ऊपर काम करेंगे, उतना जल्दी ही ये जर्नी कंप्लीट प्रोसेस में आता है। तो
एक गुप्त बातें मैं थोड़ी सी बताई भी थी आप लोगों को। ये होता है कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हस्बैंड वाइफ हो या कुछ लवर्स हो, क्योंकि ये डीएफ और डीएम में ही ये जर्नी देते हैं। जो भी दोनों में से एक, जो भी जिस भी उम्र में, जर्नी के समय या अवेकन के बाद या उससे थोड़ा पहले, अगर जो भी डीएम या डीएफ से एक, जो भी, जैसे मान लो कि डीएफ चले गए हैं ईश्वर के घर, मतलब हम लोगों के यहाँ पृथ्वी में क्या बोलते हैं, मर जाना, है कि नहीं। तो चले गए हैं, तो क्या होता है, डीएफ अगर चले गए हैं तो डीएफ क्या करेंगे, जाते समय डीएम के आफ्टर अवेकन क्या होता है, नहीं, अवेकन से पहले, मतलब अवेकन होने के बाद, मैं थोड़ा पजल हो रही हूँ, अवेकन होने के बाद जब वो चले जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा डीएम और डीएफ प्योर हो जाते हैं अवेकन होने के बाद, उसके बाद क्या होता है, जब वो चले जाते हैं उसका जो शॉल है, आत्मा है, वो डीएम के पास रह जाते हैं। और अगर डीएम जाते हैं पहले ईश्वर के घर, तो डीएफ के पास डीएम का सॉल रह जाते हैं। इतना सुंदर गिफ्ट ईश्वर देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक शॉल, दोनों शॉल में विभाजित होता है। द एंड में क्या होता है, दोनों को मिलवाया जाता है। लेकिन ये पता नहीं होता है हम लोगों को कि कौन पहले जाए और किसका, मतलब कौन पहले जाएगा, डीएफ या डीएम। तो जो भी जाते हैं उसको वो एक होके चले जाते हैं, उसका आत्मा जो होता है वो एक हो जाते हैं। जन्म से लेकर वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन अवेकन होने का बाद अपना लाइफ पर्पस जो उसको करने के लिए, मतलब लाइफ पर्पस, कोई लाइफ पर्पस की जर्नी में जब रहते हैं तब चले जाते हैं, कोई क्या होता है अवेकन होके चले जाते हैं, कोई क्या होता है लाइफ पर्पस कंप्लीटली कर चुके होते हैं, उसके बाद जाते हैं। अपना अपना जाने का एक समय ईश्वर ने दिया है, उसका मुताबिक जाते हैं। लेकिन अवेकन होने का बाद ये ट्विन फ्लेम्स को ये सुविधा मिलता है, और किसी सोल को भी ये सुविधा नहीं मिलता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम को अवेकन होने का बाद हमेशा एक कर दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है राधा और कृष्ण जी। राधा जी और कृष्ण जी का भी ऐसे ही एंडिंग हुआ था। तो जब राधा ईश्वर के घर जब गए थे, उस समय कृष्ण जी में समाहित हुए थे। तो ऐसा होता है। तो ये जर्नी इसीलिए बहुत प्यारा है, एक मिरेकल था, एक बहुत पवित्र ऊर्जा वाला जर्नी है, बहुत पवित्र, बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी है। इस जर्नी में जो लोग हैं वो लकीस्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ने के बावजूद भी बहुत लकीस्ट होते हैं, क्योंकि इस जर्नी का मतलब होता है आप दोनों को एक होना है, और आप दोनों को लाइफ पर्पस जो ईश्वर के साथ मतलब डील करके आए हैं, उसको आपको कंप्लीट श्योर करना है, आपको करना ही है। अगर इसको कंप्लीट नहीं
नहीं करेगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं यूनिवर्स, आपको तकलीफ़ें देते रहेंगे, आपको अवेकन के लिए कॉलिंग करते रहेंगे। और आप अगर नहीं सुनेगा, इसमें अच्छी तरह काम नहीं करेगा, तो आपको तकलीफ़ों से कभी मतलब तकलीफ़ें आते रहेंगे, कभी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अवेकन के लिए आपको जब पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको सेफ नहीं होना है, मुझे खुश होना है, ईश्वर ने मुझे चुना है, तो आपको खुश होना है और जल्दी से उतरना है अपने अवेकन के लिए। उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको अन्य भाषा में बैठना पड़ेगा। तो मेडिटेशन ही अन्य भाषा होते हैं, कोई कोई अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन अन्य भाषा क्या होता है, वो ईश्वर के साथ ध्यान में बैठकर बातें करना होता है, ये भी एक मेडिटेशन ही है। तो इसमें रहकर आपको खुद को जानना है, आपका जो चक्रास हीलिंग है उसको करना है। हम ट्विन फ्लेम्स लोगों के मतलब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? बहुत सारा कर्मा बैगेजेस ट्विन फ्लेम में होते हैं। तो ये कर्मा बैगेजेस को एक सोल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इतना तकलीफ़ें होते हैं उसका कर्मा। तो इसीलिए उसको विभाजित कर देते हैं, एक फेमिनाइन एनर्जी में, एक मस्कुलाइन एनर्जी में, और उसको कर्मा तो आपको तकलीफ़ें क्यों होते हैं उसका जर्नी, जो कर्मा है उसको छोटी से ही अपने जो कर्मा है उसको रिलीज़ करते जाते हैं। डीएमबी से इसी मतलब रिलीजिंग एनर्जी में रहता है, और डीएफबी मतलब तकलीफ़ें जब उनको मिलते हैं ना, किस किस लोगों से वो मिलते हैं, क्या क्या होता है उसको, उसका लाइफ में उटल पुटल होता है, तो कुछ भी अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर में भी उसका कार्मिक लोग होते हैं, तो उसको वो सबको उस सब के साथ झेल कर मतलब उसको रिलीज़ करना होता है अपना कर्मा। तो इसीलिए छोटी उम्र से ही उसको कष्ट मिलना शुरू होता है। तो धीरे 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 करके ग्रो अप होके आपको इसका एवगन प्रोसेस को अच्छी तरह पता चलते हैं, और जिस समय पता चलते हैं उस समय जल्दी से अगर डीएफ को पहले एवेकन कराते हैं, जो डीएफ एनर्जी में है उसको पहले एवेकन कराते हैं, तो वो काम उसको करना ही पड़ता है, इसका ऊपर काम करना ही पड़ता है। ऐसे कुछ एंजल्स और यूनिवर्स आपको कर देंगे कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको हीलिंग करना ही है, आपको एवेकन प्रोसेस में आना ही है। उसके बाद जब आएंगे अपना मेडिटेशन कंटिन्यू, अपना चक्रास हीलिंग कंटिन्यू करते करते और भी आगे बढ़ते रहेंगे। ईश्वर एंजल्स जैसे बोलते हैं, ईश्वर और एंजल्स का जो शाइन देते हैं, जो बोलते हैं उसको कैचअप करके उस पर जो काम करते हैं ना, तो उसको और आगे बढ़ाते हैं। जब डीएफ बहुत ज़्यादा एवेकन होता है, डीएफ अपना ऊपर जब काम बहुत ज़्यादा कर लेता है, उस तरफ जिस जगह पर भी डीएम रहे वो खुद वो भी उसको फॉलो करने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है, वो क्या करते हैं ये सब करने लगता है। लेकिन डीएम क्या होता है, मस्कुलाइन एनर्जी होता है, तो वो ज़्यादा अपने आप को मतलब बहुत जल्दी इस ये में क्या बोलते हैं अवेकन प्रोसेस में आना, उसको बहुत मतलब बिलीव करना उसको बहुत तकलीफ़ होता है, वो बिलीव नहीं करते हैं, इसमें बहुत टाइम उसका नुकसान हो जाता है। जब बिलीव हो जाते हैं, जब वो इसको देखने लगते हैं, जानने का इच्छा करते हैं और उस पर अपना काम करना शुरू करता है, तभी धीरे धीरे करके डीएम भी अवेकन होते हैं। तो ऐसा होके ये जर्नी चलता है। तो इसमें क्या होता है, डीएफ
एनर्जी अगर जल्दी आपको अपने आप को अवेकन करेंगे, जल्दी से अपने लाइफ पर्पस की तरफ जब जाएंगे, तो डीएम भी उसको फॉलो करते हुए लाइफ पर्पस की तरफ जाते हैं। देखिए, इसको सुंदर, बहुत प्यारा जर्नी क्यों बोलते हैं पता है? जब इस दुनिया से जाते हैं तो दोनों मर्ज हो जाते हैं, है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा तोहफा है डीएम और डीएफ के लिए। जब जाते हैं तो सोच के देखिए, कौन क्या लेकर जाते हैं? कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। अपना शरीर को छोड़ के ईश्वर के पास जाते हैं। जो डायरेक्शन दिखाएगा, जिस तरफ दिखाएगा, उस तरफ ही वो चले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार वो आत्मा जाते हैं। लेकिन डीएफ और डीएम को सोच के देखिए, आप वो पृथ्वी पर जो रह जाते हैं ना, उसका आत्मा में समाहित होकर एक बन जाते हैं। सोच के देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ आत्मिक से रिलेशन होता है। कोई कोई होता है हस्बैंड वाइफ, बहुत लकीएस्ट लोग हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बहुत एंडिंग तक साथ रहते हैं। फिजिकल लेवल का मैं बात कर रही हूँ, लेकिन फिज़िकल लेवल में भी अगर नहीं होता है, बहुत दूर दूर कोई अब्रोड में है, कोई हमारे यहाँ इंडिया में है, ऐसा कुछ होने से भी मतलब उसका आत्मा जो है वो हमेशा साथ रहता है। और जब मरते हैं दोनों में से एक, तो जो रह जाते हैं उसको आत्मा उसका साथ मर्ज हो जाते हैं, उसका साथ विलीन हो जाते हैं। उस समय विलीन कंप्लीटली हो जाते हैं। उसके बाद वो मर जाते हैं, उसका शरीर त्याग होता है। तो ये कितना बड़ा गिफ्ट है। हम लोग क्या करते हैं, इस पृथ्वी के लोग, जब कोई हम लोगों का फैमिली मेम्बर्स से कोई चले जाते हैं, तो उसका जो उसको उसका यादगार के लिए कुछ उसका सामान हम लोग रख लेते हैं। कोई कपड़ा रख लेते हैं, कोई डायरी लेते हैं, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, ऐसा कुछ, कोई उसका कलम, ऐसा कुछ हम लोग रख लेते हैं। ये पापा का था, ये मम्मी का था, या ये मेरा मिस्टर का, ये मेरा मिसेस का, ऐसा करके कुछ कोई तो ऐसे एक छोटे से एक रूम में म्यूजियम जैसा बना लेते हैं, और उसका जो चले गए हैं ना, उसका सामान सबको उसका सजा कर रखते हैं, उसका यादगार के लिए ऐसे सजा कर रखते हैं। और लेकिन ट्विन फ्लेम को सजाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उसका आत्मा ही उसका साथ रह जाते हैं। जो असली आत्मा है, जिसको छोड़ने से हम मर जाते हैं, उसी आत्मा को अपने डीएफ या डीएम को देकर जब जाते हैं, उसमें समाहित होकर जब जाते हैं, मतलब वो जाते ही नहीं, रहते हैं अपने डीएम और डीएफ के साथ रहते हैं। जो पहले जाते हैं वो मतलब डीएम अगर गया तो डीएफ के पास उसका आत्मा रह गया, तो वो एक हो जाते हैं। तो उसको उसका यादगार के लिए कुछ भी रखने का भी ज़रूरत नहीं होता है। कितना बड़ा, कितना सुंदर और गिफ्ट है ये, कितना सीक्रेट बात है ये। सोच के देखिए कितना प्यारा है ये जर्नी। इसलिए बहुत मन से, बहुत जल्दी से अपने आप को अवेकन करने का कोशिश कीजिएगा। मैं स्पेशली डीएफ को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि डीएफ जितना अच्छा वर्क करेगा अपने ऊपर, इनर वर्क जितना जल्दी करेगा, डीएम भी उतना जल्दी ही अवेकन होगा। डीएम क्या होता है, बहुत ज़्यादा एबंडेंट, मतलब उसका ईगो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा लस्ट एनर्जी में रहता है, और फाइनेंशियल जो ये है उसमें ज़्यादा डूबा रहता है। इसीलिए उसको अवेकन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन डीएफ अगर जल्दी से अपने आप को अवेकन करता है ना, तो डीएफ
अगर करेंगे तो डीएम पर असर जल्दी होता है। तो डीएफ हमेशा ईश्वर और एंजल्स से ये मांग कीजिएगा कि अगर तकलीफ़ आपको होते हैं बहुत ज़्यादा तो ये ईश्वर से मांगिएगा कि हमारे डीएम को अवेकन करने के लिए मुझे मदद कीजिए। उसके बाद आप बार बार डीएम के पास मुड़ मुड़ के आपको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे 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 चल के अपना काम करते रहिए, अपना लाइफ पर्पस भी करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि डीएम जब आएंगे तब मैं लाइफ पर्पस शुरू करूँगा। नहीं, जब आपको ईश्वर बोलते हैं हाँ अब भी आपको लाइफ पर्पस शुरू करना है तो आपको स्ट्रेंथ लेना ही है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ यूनिवर्स से, आपके साथ एंजल्स से, आपका गार्जियन एंजल से, आपका पितृ मातृ सब आपके साथ है। सबके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते हो। डीएम को तो आना ही आना है, फिज़िकल लेवल पर नहीं आएगा तो भी उसका आत्मिक लेवल पर आपके पास ही आना है, आपके साथ ही उसको काम करना है। लेकिन अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डीएम को कभी फॉलो ना करें, ईश्वर को फॉलो करें, एंजल्स को फॉलो करें, अपने गार्जियंस एंजल्स आपको जो बताते हैं उसको फॉलो करें और अपना इनर वर्क इतना अच्छा से कीजिए कि लाइफ पर्पस आपको जल्दी से पता चले। वो लाइफ पर्पस में आप उतर जाइए, रुकना नहीं है, उसमें उतर जाइए। खुद ब खुद डीएम आपके पास आएंगे। ये ट्रू है, ये होना ही है। डीएम अगर किसी के साथ शादी भी हो गया तो भी जो उसका जैसे पत्नी है उसके साथ उसको मर्ज नहीं होना है, उसको अपने डीएफ के साथ ही मर्ज होना है द एंडिंग में भी। तो इसीलिए आप लोग मायूस मत होइए। मैं इतना जर्नी कर लिया, इतना इनर वर्क कर लिया, लेकिन मेरा डीएम मेरे पास नहीं आ रहे। क्या होते हैं हम लोग तो मनुष्य है ना, हम लोग फिजिकल लेवल पर ढूंढते हैं। फिजिकल लेवल पर ढूंढना ये गलत बात है। फिजिकल लेवल पर कोई आते हैं, 100 में से 2 लोग या 3 लोग ऐसा कुछ होगा, बहुत रेयर होता है पति पत्नी बनना। लेकिन देखिए ये भी बात आप लोग सुन लीजिए, आप जब इनर वर्क अच्छी तरह करते हैं ना, डीएफ जब इनर वर्क अच्छी तरह करते हैं ना, तो जब डीएम का भी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होता है तो ब्रह्मांड यूनिवर्स आप लोगों को शादियाँ कराते हैं, शादियाँ कराते हैं। एक गोल्डन ये में ले जाकर पूरा गोल्डनिश ये होता है, क्या बोलता है वो, गोल्ड कलर का एक आपको वो कुछ पता चलेगा। गोल्डन ओड़ा मैं लेकर आपको शादी प्रमाण कराते हैं। आपके आत्मा, दोनों के आत्मा को शादी कराकर मिलाते हैं। आप ऐसे भी पति पत्नी हैं आत्मिक लेवल पर। तो ये हमारे 3D वर्ल्ड में, जो हमारे इस वर्ल्ड में, दुनिया में, अर्थ में आपको पति पत्नी नहीं होने से भी ईश्वर के जो 5D लेवल में आपको पति पत्नी, आप मतलब शादी कर चुका होता है, ऐसा होता है। ये अपने आप पर जब इनर वर्क अच्छा से आप करेंगे ना तो ईश्वर यूनिवर्स आपको ये चीज़ दिखाते हैं। आपको पता चलता है कि आपका डीएम के साथ डीएफ का शादी कब हुआ, क्या हुआ, कैसे शादी हुआ, आपको पता चलता है। ये कोई ऐसे में मंद ग्रंथ कहानी नहीं बोल रही हूँ, ये होता है। ये होने वाले को जैसे इसको तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये कोई एक्टिंग किसी का किया हुआ एक्टिंग नहीं है, ये अनुभव है।
ये किसी न किसी तौर पे आपको इसको ईश्वर दिखाते हैं। ये किसी को दिखाया नहीं जाता है, ये डीएम या डीएफ को ही ईश्वर दिखाते हैं और उसको पता चलता है। तो इसीलिए फिज़िकल लेवल पर हो या ना हो, डीएम आप ही का है और डीएफ आप ही का है। तो अच्छी तरह अपनी जर्नी कीजिए। तो इसमें कोई सेट होने के लिए बात नहीं है। तो गुड लक ट्विन फ्लेम्स लोगों को। कितना सुंदर जर्नी है, आप बहुत लक्की है। बहुत अच्छी तरह कीजिए और ये अपना लाइफ पर्पस को कंप्लीट कीजिए, ताकि हमारे ये अर्थ, मदर अर्थ को आप लोगों के दोनों से पॉजिटिव ऊर्जा और हाई वाइब्रेशन ऊर्जा मिले। बहुत ज़रूरी है मदर अर्थ को हम लोगों से, मतलब ट्विन फ्लेम्स लोगों से जो लाइट निकलते हैं, जो पवित्रता निकलते हैं, उसको मदर अर्थ को देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे जैसे आपको पता चलता है क्या क्या इनर वर्क करना है, एकदम तुरंत कर लीजिएगा। तो आप लोग जल्दी सक्सेस हो जाइएगा और मायूस कभी न होइए। तो सभी ट्विन फ्लेम्स को गुड लक और ईश्वर आप लोगों का हमेशा आपके साथ है। एंजल्स आपके साथ है, आपके गार्जियंस एंजल्स आपके साथ है। बिल्कुल डरना नहीं है, धीरे 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 करके अपनी लाइफ पर्पस कंप्लीट कीजिए। आपको तो मिलना ही मिलना ही मिलना है। तो धन्यवाद पिता, थैंक यू पिता परमेश्वर, इतना बड़ा जानकारियाँ देने के लिए थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद पिता।